जो है शुरुआत में पढ़ाते हैं तो उसका जो है पूरा पिक्चर क्या होना चाहिए, है ना, उसका जो है आपको जो है विशेषता क्या होना चाहिए कि हम क्यों पढ़ते हैं आखिर में, इस बात को हमको क्या करना है, जानना है। सुनो, विद्युत धारा को समझने के लिए ध्यान से सुनते रहना, कुछ लिखना नहीं है, ध्यान से। विद्युत धारा को समझने के लिए आपको जो है वाकई में तीन चीजों को आपको बढ़िया से जान लेना है। वो तीन चीजें क्या क्या होती हैं, ध्यान से सुनना। विद्युत धारा का वाकई में देखो, ये विद्युत धारा थर्ड चैप्टर सिर्फ यहीं तक नहीं सीमित हो जाएगा। थर्ड के बाद 4, 5 जो पढ़ाएंगे, 7 चैप्टर तक पढ़ाएंगे, वहां पर इसका यूज होने वाला है बच्चों। तो विद्युत धारा एक ऐसा जो है टॉपिक है, विद्युत धारा का आप मुझे समझना चाहते हैं गहराई को एक क्या है, तो उसके तीन जो है बातों को समझना होगा, उसके तीन जो है लोगों को समझना होगा। दैट मीन्स अगर विद्युत धारा का तुम्हें अगर वाकई में बढ़िया से सिनेमा देखना है तो सिनेमा में तीन लोगों को आपको अच्छे से पहचानना जरूरी है, तभी उसका सिनेमा देखने में थोड़ा अच्छा लगता है, नहीं तो फिर अच्छा लगेगा नहीं। तो विद्युत धारा का सिनेमा देखने के लिए पहला एकदम समझना है, सिनेमा में पहला लोग होते हैं कौन, हीरो। पहला कौन होता है, हीरो। और दूसरा क्या होता है आपको विलेन, जिसको हम खलनायक बोलेंगे, क्या बोलेंगे, खलनायक। और पहला हमने क्या बताया, हीरो, और दूसरा क्या होता है, खलनायक। जब एक खलनायक और जो है विलेन, अब दोनों सॉरी एक खलनायक और विलेन नहीं हो, हीरो और खलनायक जब एक हम पहचान लिए विद्युत धारा का, तो एक आपको तीसरा जो है वो पक्का है कि उसमें क्या होगी, हीरोइन का होना जरूरी है। ये तीन लोग हैं, ये तीन लोग है ना भाई। अच्छा बताओ, मूवी कोई देखता है, क्या देखता है, मूवी, तो उस मूवी में कोई लड़का देखता है ना कि ये जो है कैसा मूवी चल रहा है भाई, ना हीरो पकड़ में आ रहा है ना हीरोइन पकड़ में आ रही है, तो तुरंत थप्पड़ से मार कर चल लगा, दूसरा चल लगा, हाँ ये ठीक है, अमिताभ बच्चन पकड़ में आ गया, होता है ऐसे ना। जिस फिल्म को अगर आप पसंद करोगे तभी जब जो है उसके आपको जो है हीरो हीरोइन और खलनायक पकड़ में आ जाए, तब वाकई में विद्युत धारा को अगर आप जो है वाकई में समझना चाहते हो कि विद्युत धारा क्या है, तो उसके तीन लोगों को, इसका हीरो कौन होता है, इसका जो है हीरोइन कौन होती है, और इसका खलनायक कौन होता है। तो बच्चों विद्युत धारा के हीरो होता है वो करंट, बोलो क्या होता है, करंट मतलब आई से, करंट को किससे, आई से। विद्युत धारा का हीरो कौन होता है, करंट। करंट मतलब विद्युत धारा का हीरो करंट ही होता है, और उसको किस अक्षर से प्रकट करते हैं, आई से। लेकिन हीरो का जो है झगड़ा किससे होगा, हीरो का झगड़ा किससे होगा, खलनायक से ना। जब भी हीरो और खलनायक बीच में डिस्टर्ब करेगा तो फिर दिक्कत होगा, बीच में मत कोई कमेंट करो। हीरो और खलनायक ये दोनों हमेशा लड़ते रहेंगे, किसके लिए लड़ेंगे, इसके लिए लड़ेंगे। हीरो का काम कौन करता है, करंट, हीरो का काम करता है, और खलनायक का काम करता है प्रतिरोध। क्या करता है, में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, यही प्रतिरोध है जो प्रति मने हरेक, विरोध मने रोकना, हरेक मोड़ पर जो हीरो को रोक दे उसी को क्या बोलते हैं, प्रतिरोध। प्रतिरोध क्या करता है, करंट को रोकता है। काहे रोकता है, ये हीरो जो है किससे मिलने की तैयारी में हमेशा लगा रहता है, तो वही हीरोइन है तुम्हारा, वही वोल्टेज। कौन है तुम्हारा, तुम्हारा हीरोइन कौन है, वोल्टेज। अगर वोल्टेज हम नहीं देते हैं तो हीरो आगे बढ़ भी नहीं करेगा, कहेगा कि अब जीने का तमन्ना नहीं है, बहुत नहीं करा, जान है। ही अपना हीरो को देखेगा, 4 दिन का नहीं खाया है फिर भी जालो करा के खड़ा हो जाएगा, कहेगा कि चलेगा। वोल्टेज हम देंगे, क्या देंगे इसको, वोल्टेज। कहते बड़ा स्लो चल रहा है तो तुरंत अंट देते हैं रेगुलेटर, रेगुलेटर बैठे तो क्या गया, वोल्टेज। यही वोल्टेज गया, ये देखा है अपने हीरोइन को, वोल्टेज को, तुरंत जान गया, नहीं हो गया। लेकिन इसमें जो है जबरदस्त लड़ाई होती है। कभी कभी क्या होता है कि खलनायक का नजर हमेशा एक पर लगा रहेगा, खलनायक का विलेन का नजर हमेशा किस पर होता है, कब ओकरा के बीच में से उठा के लेके भाग जाए। अभी बेचारा ताकेगा कि अब हमारा हीरोइन आया नहीं घरे, अब पुलिस स्टेशन जाएगा, यही जा जाएगा, वो जा जाएगा, क्या बात है रे भाई, तो हीरोइन कोनो लेके भाग गया नहीं है ना, कंप्लेन करेगा। अगर कहीं संजोग से उठा लिया कौन,
के अंदर में कौन आ गया? वोल्टेज। मेरा प्रतिरोध के अंदर में समझते जाइएगा कहानी की तरह, वोल्टेज जो है किसके अंडर में आ गया? प्रतिरोध के। तो बताओ करंट आगे चलेगा? नहीं। अब करंट चुपचाप जो माछी मार के घर घर होकर आएगा, कुछ नहीं। आप कितने डंडा से हिलाई पर धीरे धीरे तो वो आराम से, लेकिन जे ही अगर देखेगा अगर वोल्टेज दिखा दो हो गया। सब काम इसका, ये सब ये अपना काम किसको देखकर करेगा? अब आ गया समझ में? पहला काम ध्यान से सुना, अगर विद्युत धारा को वाकई में बढ़िया से सिनेमा देखना है तो इससे भी जबरदस्त मजा आने वाला है। लेकिन ये तीन लोगों को जो बच्चा पहचानता नहीं है और टीचर भी नहीं पहचानता है, बस ये कह देता है ये धारा है, वोल्टेज है, ये प्रतिरोध है, लेकिन इनका काम क्या है, ये आगे चल के क्या करने वाले हैं, इन चीजों को हम। ये जो है हीरो का लड़ाई किससे होगा? चल जितना बोल रहे समझो, खलनायक से। मतलब हम कहेंगे करंट को कौन रोकेगा? हर बार वोल्टेज का काम है नहीं, लेकिन जो है धारा जो करंट है, धारा जो करंट है वो जोश में केकरा देख के आ जाए वोल्टेज में देखिए आप हीरो के दम जोश में आ गए। अब जीवन का चांदलिया नहीं, वो चांदलिया है ना, बेचारा जो चांदलिया करता है ना, तो ये वोल्टेज है। अच्छा याद रखना वोल्टेज को। अच्छा बताओ खलनायक जो है किसको उठा के ले जाएगा? इसको किस? हर बार उसकी निगाहें किस पर लगी है? किसी तरह से वोल्टेज को कम करते। वोल्टेज को क्या करें? यही हम अपने घरों में वोल्टेज कम होता है तो अरे अभी स्पीड में चल रहा था तो इसे धीरे धीरे चलने का लोग का पापा वोल्टेज में कम हो गया। ये नहीं कहता है कि हीरोइनिया के लिए भागिएगा। समझा रहे हैं, समझ लो ये जो है लेके जो इसको हमारा वोल्टेज कम होने का मतलब इसी समय समझ लेना कि इसका मतलब खलनायक अपना काम कर दिया। खलनायक क्या कर दिया? तो बताओ जहाँ वोल्टेज कम हो गया तो वहाँ धारा बहना क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और यही धारा बहना कम हो जाएगा तो इसका मतलब कि हमारा पंखा, कूलर, रेफ्रिजरेटर और ये जितने भी चीजें हैं वो चलना थोड़ा स्लो हो जाएंगे। क्या हो जाएंगी? स्लो हो जाएंगे। तो एक बात तीन को समझ में आया कि नहीं आया? आया। एक कॉन्सेप्ट है मेरा, जो कॉन्सेप्ट अगर समझ में आया तो सच में ये आपको विद्युत धारा का सिनेमा देखने में आपको बेहद अच्छा लगेगा। लेकिन अगर यही समझ में नहीं आया कि कौन विद्युत धारा है, इसका काम क्या है, ये वोल्टेज इसका क्या काम है और इसका प्रतिरोध मतलब इसका क्या काम है, तो मैं एक बार लास्ट क्वेश्चन करने जा रहा हूँ। सबको समझ में आ गया होगा? प्रतिरोध का क्या काम है बताइए? बिल्कुल वोल्टेज को रोकना, मतलब हीरोइन को हर बार में अपने गिरफ्त में लेना। अच्छा हीरो का क्या काम है? तो हीरो का काम है खलनायक से, भारत का काम है प्रतिरोध से लड़ करके वोल्टेज को बचाना। अगर ये वोल्टेज नहीं बचेगा तो ये बचेगा? देखा है ना लास्ट में बड़ी जो फिल्मों में जो है हीरोइन मर जाती है, जो लास्ट में जो है तुरंत जो ये हीरो मार मार के। अच्छा इसमें तीनों में किसका जीत होगा लास्ट में? हीरो का। मतलब किसका जीत होगा? हीरो ना। जीतेगा कौन सबसे पहले? हारेगा कौन? लेकिन इसमें तीनों में परेशान कौन करेगा ज्यादा? कौन? यही परेशान करेगा। लेकिन लास्ट में क्या होगा? हारेगा। हारेगा तो लास्ट में कभी कभी ये होता है कि हार गया, हीरो खुश हो गया कि हम मार दिए, तब वो धीरे से टुकुर टुकुर ताकता रहेगा, धीरे से बंदूक निकालता है, तब हीरो देख लेगी, नहीं देख लेगी वो बस पर आगे हीरो का आगे का अरे क्या किया कहता है कि हीरो को हर हाल में हीरोइन बचाना चाहिए। हीरो को हर हाल में वोल्टेज क्या करना चाहेगा? बचाना चाहेगा, क्योंकि ये कहता है कि मैं तो चला जाऊंगा तो अगर थोड़ा के हम नहीं कोई और वोल्टेज मिल जाएगा, वोल्टेज मिल जाएगा ना। हीरो में नहीं तो वोल्टेज 5 गुना होती क्या करे? केकरा के तू चार्ज कर दो, इसको चार्ज करेंगे। तो ये बड़ी खतरनाक कॉन्सेप्ट है जो आपको समझ में बढ़िया से आना चाहिए। तो ये बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये क्लियर हुआ। चलिए अब लिखना स्टार्ट करेंगे। ये बस चलिए बस तब तो नेक्स्ट डे हम बात करते हैं इस पर, ठीक है?